दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा के भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए पाठ गांधी, नेहरू और यासेर अराफात से संबंधित। मूलतः गांधी, नेहरू और यासेर अराफात भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है। तो इस अंश को हम पढ़ेंगे, वाचन करेंगे और उसके अर्थ और भाव को स्पष्ट करते हुए चलते रहेंगे। उससे पहले हम लेखक का परिचय संक्षिप्त रूप में पढ़ लेते हैं, उसके बाद पाठ पढ़ेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भीष्म साहनी, जन्म 1915 में और देहांत 2003 में। भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी जो अब पाकिस्तान में है उसमें हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। इन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी का अध्ययन स्कूल में किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया। तदुपरांत पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि की, यानी कि अपने समय में काफ़ी शिक्षा इन्होंने अर्जित की। देश विभाजन से पूर्व इन्होंने व्यापार के साथ साथ मानद यानी कि ऑनरेरी अध्यापन का कार्य किया। विभाजन के बाद पत्रकारिता, इप्टा नाटक मंडली में काम किया। रंगमंच थिएटर से भी आप लगातार जुड़े हुए रहे। आपने अनेक नाटक लिखे और नाटक किए भी। मुंबई में बेरोज़गार भी रहे। फिर अम्बाला के कॉलेज में तथा खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन से जुड़े। कुछ समय बाद स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का अध्यापन किया, वहाँ पढ़ाने लग गए। लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मास्को में अनुवादक के पद पर भी कार्यरत रहे। रूस प्रवास के दौरान रूसी भाषा का अध्ययन और लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद उनकी विशेष उपलब्धि रही है। लगभग 2.5 वर्षों तक नई कहानियों का कुशल संपादन किया। ये प्रगतिशील लेखक संघ तथा अफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी संबद्ध रहे। तो भीष्म साहनी ने अनेक भाषाओं का अध्यापन किया। रूसी भाषा उन्होंने सीखी, उस समय कई महत्वपूर्ण कृतियों का अनुवाद किया और अपने अध्ययन कार्य के बाद उन्होंने काफ़ी संघर्ष भरा जीवन भी जिया। कुछ समय बेरोज़गार रहे। मुंबई में फिल्मों में काम करने के प्रयास से भी वो गए लेखन के दृष्टिकोण से, और अंत में दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का अध्यापन कराने लगे। कहानी, नाटक, निबंध, इन सब विधाओं में, उपन्यास, इन सब विधाओं में आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण साहित्य सृजित किया है। उनकी प्रमुख कृतियों में भाग्य रेखा पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली डायन, ये सब कहानी संग्रह हैं। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ आपकी संग्रहित हैं। और इसके अलावा यदि उपन्यासों की बात करें तो झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, मयादास की माढ़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये आपके उपन्यास है। उपन्यास भी काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित रहे हैं। माधवी, हानूश, कबीरा खाड़ा बाजार में और मुआवजे आपके बहुत ही चर्चित, प्रसिद्ध और नाटक हैं। हानूस और कबीरा खड़ा बाजार में नाटकों की वजह से आपको अलग प्रसिद्धि मिली और कबीर को अलग रूप में प्रस्थापित करने का कार्य आपने कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के माध्यम से किया। गुलेल का खेल, बालोपयोगी कहानियाँ हैं। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी हैं।
तमस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमस उपन्यास वास्तव में अपने आप में एक विशिष्ट उपन्यास के रूप में जाना जाता है और आपकी एक महत्वपूर्ण कृति है जिसकी वजह से आपकी एक विशिष्ट पहचान बनी। उनके साहित्यिक अवदान के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली ने उन्हें शलाका सम्मान से सम्मानित किया। उनकी भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग विषय को आत्मीयता प्रदान करता है। चूँकि उनका जन्म तत्कालीन समय के पाकिस्तान में वहाँ पर हुआ तो उर्दू का प्रभाव बहुत अधिक उनकी रचनाओं में, उनकी भाषा में दिखाई देता है और वो एक अलग तरह का प्रभाव है जिसमें एक अलग तरह की आत्मीयता प्रदर्शित होती है। ये उनकी विशिष्टता रही। उनकी भाषा शैली में पंजाबी भाषा की सौंधी महक भी महसूस की जा सकती है। साहनी जी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके विषय को प्रभावी एवं रोचक बना देते हैं। संवादों का प्रयोग वर्णन में ताजगी ला देता है। तो ये भीष्म साहनी के लेखकीय परिचय के बारे में हमने संक्षिप्त रूप में पढ़ा। अब हम जो ये पाठ पढ़ने वाले हैं, आज के अतीत जो उनकी मूल आत्मकथा है उसका एक अंश है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। उसके बारे में जान लेते हैं। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है जो कि एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ तथा फिलिस्तीन में यासेर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को भीष्म साहनी ने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत रोचक, सरस एवं पठनीय बन पड़ा है क्योंकि भीष्म साहनी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया है। इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दे भी पाठक के सामने उजागर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है किसी भी रचना के माध्यम से रचनाकार उस रचना में जो उन्होंने लिखा है उसकी कथा और कहानी को ही नहीं बताना चाहते हैं, बल्कि उसके माध्यम से बहुत सारे अप्रत्यक्ष बिंब छुपे होते हैं जिनको उस रचना के माध्यम से आम जन के समक्ष लाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 बड़े नेताओं की बात हो रही है और अलग अलग जगह पर उनसे वो मिले हैं, तो उनके जो साथ रहे हैं वो एक संस्मरण अत्यंत रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उसको राष्ट्रीय प्रेम, राजनीति, समाज, साहित्य, धर्म, देश प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, इन सभी मुद्दों के आधार पर देखा जा सकता है और इन सभी मुद्दों के आधार पर देख करके एक व्यक्ति का इन नेताओं के साथ किस तरह का संबंध स्थापित होना चाहिए या होता है, उन सब का भी अवलोकन आज किया जा सकता है और तत्कालीन रूप से हम तुलना भी कर सकते हैं उस समय और आज के समय को लेकर के, या उस समय और आज की समय की राजनीति और साहित्य को लेकर के। तो ये सारी बातें इन रचनाओं में मौजूद होती हैं। विशेष रूप से हम जिस रचना की बात कर रहे हैं, गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, इस आत्मकथा के अंश जो कि संस्मरणात्मक अंश है, उसके अंदर भीष्म साहनी ने उसे उकेरा है। तो विद्यार्थियों, इसके बाद हम पूरे पाठ का वाचन शुरू करेंगे। ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसमें पाठ का और लेखक का दोनों का परिचय संक्षिप्त रूप में करा दिया है। शेष पाठ का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी, इससे आप लाभान्वित होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।